Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12 के लिए है चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 21 is there. Before question number 21, all last questions are added on the playlist of this chapter application of derivatives. सभी चैप्टर्स की अपनी सेपरेट प्लेलिस्ट है. ओके सो वहाँ पे लास्ट क्वेश्चंस को ऐड किया हुआ है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 21. देखते हैं क्या दे रखा है. लेट्स रीड. सो गिवन दैट ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स, हमें दे रखा है सिलेंड्रिकल क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स दे रखी है राइट सर्कुलर. ओके एंड उसका वॉल्यूम दे रखा है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स. ठीक है. फाइंड द डायमेंशंस. अब हमें कैन की डायमेंशंस फाइंड करनी है. विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया क्या है मिनिमम. देखो हमें मेन चीज़ क्या दे रखी है, इसमें सिलेंड्रिकल कैन्स दे रखी है और हमें इसमें वॉल्यूम बताया कि 100 सेंटीमीटर क्यूब क्या दे रखा है इसका. हाँ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम दे रखा है एंड सरफेस एरिया को हमें मिनिमाइज शो करना है. ओके देखो क्या दे रखा है हमें सिलेंड्रिकल कैन. तो इस टाइप से दे रखा है हमें एक सिलेंडर राइट सर्कुलर. ये है हमारे पास सिलेंड्रिकल कैन जिसकी हाइट h है और रेडियस क्या हो जाएगी r. ओके एंड इसका वॉल्यूम हमें दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब. ओके ये इसका हमें वॉल्यूम दे रखा है. सो यहाँ पे लिखेंगे लेट r एंड h बी द radius and height of the closed cylindrical can. ओके और दे रखे हमें गिवन, यहाँ पे लिख लेना वॉल्यूम दे रखा है वॉल्यूम ऑफ कैन इक्वल्स टू में 100 सेंटीमीटर क्यूब. ये हमें गिवन है. ठीक है. अब देखो हमारे पास सिलेंड्रिकल कैन है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच. तो हम क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कैन इक्वल्स टू में पाई आर स्क्वायर एच. ओके तो हमें दे रखा है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू में क्या है 100. ठीक है. और यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे एच. तो एच क्या हो जाएगा 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, इसको बोल देंगे फर्स्ट इक्वेशन. ओके ये आ गई हमारे पास हाइट. और अब हमें क्या यूज़ करना है, हमें दे रखा है सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है. ठीक है. तो सरफेस एरिया लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ cylindrical can and surface area of cylindrical can S इक्वल टू में क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच. ओके और यहाँ से हम h की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे पुट कर देंगे. सो आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यूज कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट. यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर इंटू में h क्या है h है 100 ओवर पाई आर स्क्वायर. ठीक है. यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा s इक्वल टू में 2 पाई आर स्क्वायर प्लस या फिर हम 2 पाई यहाँ से कॉमन ले लेते हैं. ओके और आ जाएगा हमारे पास 2 पाई हमने कॉमन ले लिया 100 अपॉन पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा 100 अपॉन आर. ठीक है. ये बच गया हमारे पास 2 पाई हमने कॉमन ले लिया यहाँ से. अच्छा 2 पाई यहाँ से अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो फिर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. देखो यहाँ पे पाई रहने दो. ठीक है. 2 हमने कॉमन ले लिया ओनली. तो क्या आ गया आर स्क्वायर है पाई प्लस 100 अपॉन आर. अब हमें क्या करना है इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर.
नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा ds ओवर डी आर इक्वल्स टू में 2 कांस्टेंट, ठीक है, और ये है पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा एंड आर स्क्वायर का करेंगे 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में पावर, ठीक है, मल्टीप्लाई में, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट तो 2 - 1 1 और आर का करेंगे आर के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा प्लस, ये है 100/r। अगर 100/r का करेंगे तो इसको देखो 100 तो कांस्टेंट अलग, इसको हम लिख सकते हैं r की पावर -1, पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, ठीक है, और r का करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा -100/r²। ये आ गया हमारे पास डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो ds ओवर डी आर इक्वल्स टू में क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर डायरेक्ट, ये हो जाएगा 4πr - 200/r², ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से r की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, हमें डायमेंशंस फाइंड करनी है, यानी कि रेडियस और हाइट दोनों फाइंड करनी है इस सिलेंड्रिकल कैन की। तो इसकी जगह हम ds ओवर डी आर इक्वल्स टू में 0 पुट करेंगे, ठीक है। नाउ पुटिंग ds ओवर डी आर इक्वल्स टू में 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू में 4πr - 200/r², ओके। तो ये हो जाएगा 4πr इक्वल्स टू में 200/r², और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम्स, ठीक है, और r इधर आ जाएगा तो r³ हो जाएगा, r³ इक्वल्स टू में 50/पाई आ गया। अगर हम यहाँ से r की वैल्यू देखें तो 50/पाई, और ये वाली जो पावर है इक्वल्स इधर जाके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है, ये क्यूब इधर जाके। अब देखो हमसे बोला गया था हमें डायमेंशंस फाइंड करनी थी, यानी कि हमने रेडियस फाइंड कर ली और हम रेडियस फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ओके। इसको अब रख कर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नेक्स्ट इसके नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है फर्स्ट इक्वेशन, h इक्वल्स टू में 100/पाई एंड r², ठीक है। तो r की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, r क्या हो जाएगा 50/पाई, और इसकी पावर क्या है 1/3, लेकिन यहाँ पे कर लेंगे 100 को, इसको लिख सकते हैं 2 × 50, ठीक है, और अपॉन पाई है, इनटू में ये है 1/50/पाई की पावर 2/3, ओके। तो ये हो जाएगा 2 × 50/पाई, दोनों सेम है, ठीक है। इसकी पावर क्या हो जाएगी 1, और इसकी पावर क्या है 50/पाई की पावर 2/3, दोनों सेम है, ठीक है। डिवाइड में तो हम क्या करेंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और हमारे पास आ जाएगा 2 × में 50/पाई की पावर 1/3, ये आ गया हमारे पास हाइट। हमसे बोला था डायमेंशंस फाइंड करना, तो रेडियस हमारी क्या निकली 50/पाई टू द पावर 1/3, एंड हाइट क्या है 2 × 50/पाई टू द पावर 1/3। सो यहाँ पे लिखेंगे so the dimensions of the cylindrical can r इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 50/पाई टू द पावर 1/3, एंड हाइट क्या है 2 × 50/पाई की पावर 1/3, ओके। और अब हमें क्या करना है, हमारा क्वेश्चन हमारी डायमेंशंस हो गई, और हमारे क्वेश्चन में केवल डायमेंशंस फाइंड नहीं करना बल्कि ये भी शो करना है कि जो एरिया था इसको हमें क्या शो करना है, मैक्सिमाइज, ठीक है, सॉरी मिनिमाइज शो करना है, ओके। तो मिनिमाइज शो करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आया था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे r के रिस्पेक्ट में, और जो हमारे पास आएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, वही हम शो करेंगे कि उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, हमारा जो एरिया है वो हो जाएगा मैक्सिमाइज। सो यहाँ पे लिखेंगे, और हाँ इसको बोल देना इक्वेशन सेकंड,
तो अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है, रेडियस डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा डी स्क्वायर एस ओवर डी आर स्क्वायर इक्वल्स टू में 4 पाई कॉन्स्टेंट आगे आ जाएगा और आर का करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस 200 तो ऐसे रहेगा कांस्टेंट और यह बचेगा हमारे पास 1/r² का, इसका करेंगे हम, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पावर को ऊपर ले जाएंगे, -2 हो जाएगा, फिर हम r-2 का r⁻⁻2 का करेंगे तो पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सबट्रैक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा और r का करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, 200 × 2/r⁻3 ये आ गया। सो डी स्क्वायर एस ओवर डी आर स्क्वायर इक्वल्स टू में 4 पाई प्लस 400/r³। अब हम देखो r की वैल्यू पुट करेंगे, डी स्क्वायर एस ओवर डी आर स्क्वायर एट r इक्वल्स टू में 50/π⁻1/3 पर, इस पर चेक करेंगे तो हम पुट करते हैं r की वैल्यू, ये हो जाना है 4 पाई प्लस 400/r³ r है हमारे पास 50/π⁻3 और इसकी पावर है 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पावर का सिस्टम का कैंसिल सब कुछ, और इसको कट कर देंगे 8 पाई, तो यानी कि 4 पाई प्लस 8 पाई 12 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव आ रहा है, कैसा है ये, प्लस है ना, यानी ग्रेटर देन 0, तो यही हमें चाहिए था कि डी स्क्वायर एस ओवर डी आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो इसको क्या बोलेंगे, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम बोलेंगे, हमें एरिया को शो करना था, मिनिमम है, फिर लास्ट में लिख देंगे सो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल कैन्स इज मिनिमम एट r इक्वल्स टू में 50/π⁻1/3, ठीक है, बस हमें यही शो करना था, बस यही शो करना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने डायमेंशंस निकाली थी, रेडियस एंड हाइट, और ये हमें शो करना था कि मैक्सिमम है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, r इक्वल्स टू 50/π इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, बस हमारा यही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एंड नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। So here the next question is question number 22. Let's read question number 22. So there is given that a wire of length 28 meter is to be cut into 2 pieces. देखो हमें एक वायर दे रखा है जिसकी लेंथ दे रखी है 28 मीटर एंड इसको 2 पीसेस में कट कर रहे हैं। वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर, एक पीस से तो हम क्या बना रहे हैं, स्क्वायर बनाएंगे, ओके, एंड द अदर इनटू अ सर्किल, और दूसरे पीस से क्या बनाएंगे, सर्किल बनाएंगे। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस, अब दोनों पीसेस की हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। फिर नेक्स्ट दे रखा है दैट सो दैट इस प्रकार द कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर, अब देखो हमें कंबाइंड एरिया दे रखा है स्क्वायर एंड सर्किल इज मिनिमम, दोनों का एरिया कंबाइंड है यानी एडिशन में दे रखा है और हमें इसको क्या शो करना है, मिनिमम शो करना है, ठीक है। तो लिखते हैं let L be the length 2V cut from the wire, ठीक है। अब हमने यानी कि हमारे पास ये पीस कितने लेंथ का दे रखा था, 28 मीटर लेंथ का दे रखा था। अब हमने ना इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है, और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और जब हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया यानी कि हमने इसको एक पीस है L लेंथ का, वो हमने कट कर लिया इसमें से, ठीक है। तो L लेंथ तो हमने कट कर ली, तो कितना बच जाएगा, 28 माइनस L, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे एंड ए स्क्वायर is made of L length and circle is made
ऑफ 28 माइनस एल मीटर। ठीक है, ये आ गए हमारे पास जो हम स्क्वायर बनाएंगे वो एल लेंथ का, एंड सर्किल बनाएंगे 28 माइनस एल का। ठीक है, तो अब जब सर्किल अब जैसे कि हमने एल लेंथ का ये बनाया हमने एक स्क्वायर जिसकी लेंथ क्या है एल, इस वायर की लेंथ क्या है एल, एंड एक बनाया हमने सर्किल जिसकी लेंथ कितनी है 28 माइनस एल। ओके, तो यानी कि इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी हो गई, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर। ठीक है, और इसकी सर्कमफ्रेंस का मतलब जो लेंथ दे रखी है सर्किल की लेंथ क्या है 28 माइनस एल इक्वल्स टू में 2 पाई आर, और यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो रेडियस क्या आ जाएगी आर इक्वल्स टू में 28 माइनस एल अपॉन 2 पाई, ये आ गई हमारे पास रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, फिर हमें नेक्स्ट क्या दे रखा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ, दोनों पीस की हमें लेंथ फाइंड करनी है, यानी एल हमें फाइंड करनी है और 28 माइनस एल फाइंड करनी है। फिर कंबाइंड एरिया दे रखा है स्क्वायर का एंड सर्किल का, तो लिखते हैं कंबाइंड एरिया ऑफ now combined area of the square एंड सर्किल। देखो क्या हो जाएगा, दैट इज ए इक्वल्स टू में स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा पाई, स्क्वायर का हो जाएगा साइड स्क्वायर। ठीक है, तो साइड क्या है स्क्वायर की एल। ठीक है, क्या हो जाएगा एल, तो इसको तो हम लिखेंगे, बट अब देखो हाँ ये लेंथ दे रखी है, इस पूरे से हम लेंथ बना रहे हैं। ठीक है, इस पूरी एल लेंथ का हम क्या बना रहे हैं स्क्वायर, बट हमें क्या चाहिए साइड, तो क्या हो जाएगा एल अपॉन 4 हो जाएगा, एल अपॉन 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस और सर्किल की रेडियस हमने फाइंड किया है 28 माइनस एल अपॉन 2 पाई। ठीक है, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर ना, तो पाई आ जाएगा और ये हो जाएगा स्क्वायर में। ओके, अब देखो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू में एल स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये हो जाएगा 28 माइनस एल का होल स्क्वायर और इनटू में पाई अपॉन, इसको ओपन करेंगे तो 2 का 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, इक्वल्स टू में एल स्क्वायर ओवर 16 प्लस 28 माइनस एल का होल स्क्वायर ओवर 4 पाई, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एल, बट उससे पहले हम इसके स्क्वायर ओपन कर देते हैं 28 माइनस एल का। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, एक तो लिख देते हैं, एक तो हमें एल फाइंड करना है, एल क्या है हमें फाइंड करना है एल। ठीक है, लेंथ ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और फिर हमें फाइंड करना है 28 माइनस एल, ये है लेंथ ऑफ सर्किल। ओके, तो अब इसको हम रब कर देते हैं। हमारे पास आ गया एरिया इक्वल्स टू में एल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 28 माइनस एल का होल स्क्वायर ओवर 4 पाई। हम डायरेक्ट डिफरेंशियल कर देते हैं इसका, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ये हो जाना है डी ए ओवर डी एल, तो 1/16 कांस्टेंट, एल स्क्वायर का करेंगे पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में और एल हो जाएगा। ठीक है, एल का करोगे एल के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा प्लस, अब फिर से यहाँ पे देखो 1/4 पाई तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा और पावर को हम ले लेंगे आगे, फिर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और फिर करेंगे फंक्शन का 28 माइनस एल का, 28 का तो 0 हो जाएगा और ये माइनस एल है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया डी ए ओवर डी एल इक्वल्स टू में एल अपॉन 8 माइनस
माइनस 28 माइनस L अपॉन 2 पाई। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, हमें L की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम dA ओवर dL इक्वल्स टू में 0 पुट करेंगे। तो dA ओवर dL इक्वल्स टू में 0, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू में L अपॉन 8 माइनस 28 माइनस L अपॉन 2 पाई। इधर सॉल्व करते हैं आगे। देखो क्या हो जाएगा, L अपॉन 8 इक्वल्स टू में 28 माइनस L अपॉन 2 पाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा और L की वैल्यू हो जाएगी 112 माइनस 4L अपॉन पाई। पाई इधर चला जाएगा, L पाई इक्वल्स टू में 112 माइनस 4L। देखो क्या आ जाएगा, L को एक साइड में ले लेंगे तो L कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा पाई प्लस 4 इक्वल्स टू में 112, तो L की वैल्यू आ जाएगी 112 अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है, ये आ जाएगा लेंथ। हमें फाइंड करना था ना लेंथ ऑफ स्क्वायर, तो लेंथ ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 112 अपॉन पाई प्लस 4, बस यहाँ से फाइंड करेंगे। और लेंथ ऑफ सर्किल, तो ये क्या है हमारे पास, L इक्वल्स टू में लेंथ ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लेंथ ऑफ सर्किल भी फाइंड कर देते हैं यहाँ पे। लेंथ ऑफ सर्किल, तो सर्किल की लेंथ क्या थी 28 माइनस L, सो ये हो जाएगा 28 माइनस लेंथ हमने फाइंड करी है 112 पाई 112 अपॉन पाई प्लस 4, तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 28 पाई प्लस 112 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 28 अपॉन पाई प्लस 4, और ये क्या है लेंथ ऑफ सर्किल। ठीक है, लेंथ ऑफ सर्किल। अभी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, ये लेंथ ऑफ सर्किल है, ये लेंथ ऑफ स्क्वायर है। अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे कि जो मेरा एरिया है उसको हमें शो करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 22, मिनिमाइज करेंगे। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे पाई और है, ठीक है, पाई भी है 28 इंटू पाई, तो हम इसको मिनिमाइज करेंगे। और मिनिमाइज के लिए हमें क्या दे रखा है, ये हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया था ना dA ओवर dL, ये आया था dA ओवर dL, इसको बोलना है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू L, दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर ए ओवर डी एल स्क्वायर इक्वल्स टू में ये L अपॉन 8 है, L का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 8, क्योंकि L का L के रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा, माइनस अब हमारे पास है देखो 1 अपॉन 2 पाई तो है कांस्टेंट। ठीक है, और ये है हमारे पास 28 माइनस L का करेंगे तो देखो 28 का तो 0 हो जाएगा और माइनस है हमारे पास L का हो जाएगा 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 8 माइनस और माइनस प्लस 1 अपॉन 2 पाई, और हम देख रहे हैं कि ये तो हमारा पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, क्या है ग्रेटर देन 0, बस यही तो शो करना था। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो जाएगा, ये है मिनिमम। ठीक है, बस हमें ये शो करना था कि लेंथ कितनी कट करी गई है, जिससे हमने उसका वो बनाया था स्क्वायर एंड सर्किल। तो लेंथ हमने दोनों की बता दी कितनी कट की गई थी, और फिर हमें कंबाइंड एरिया को शो करना था कि ये मिनिमम है। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, सो combined, so the combined area of the square and the circle is minimum
एल इक्वल्स टू में क्या आया था हमारा लेंथ आया था 112/पाई+4 मीटर। ठीक है, ये मीटर में लिख देना। बस यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमें एरिया को मिनिमम करना था शो। सो ये था हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो 22. सो कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो. सो अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अगेन.